क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय जगह कौन सी है? आइए बात करते हैं उसी जगह के बारे में। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का तहे दिल से पॉजिटिव हिंदी में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी से शेयर किया कि मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको कुछ सिखा सकूं। मैं खुद पॉजिटिव हिंदी इस अद्भुत यात्रा के द्वारा श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में डूबने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं और यही आशा करती हूं कि हम इस पॉजिटिव हिंदी प्रयास से श्री कृष्ण के और भी करीब हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक अद्भुत यात्रा जो भरी है कृष्ण की प्रेमा भक्ति और मिठास से। तो आज हम बात करेंगे उस जगह की जो श्री कृष्ण के हृदय के सबसे पास है, या यूं कहिए जो श्री कृष्ण का हृदय ही है। वो है श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन, वृंदावन दो शब्दों से बना है, वृंदा और वन। वृंदा मतलब तुलसी और वन जंगल, तो तुलसी वाला वन इज वृंदावन। तो आज हम पॉजिटिव हिंदी में वृंदावन के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं वृंदावन की महिमा के बारे में। वृंदावन का कण कण श्री राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम का एक उदाहरण है। क्या आप अपने जीवन में शांति, सुख की आशा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको वृंदावन जरूर जाना चाहिए। वृंदावन में यमुना नदी है जो कि प्रभु की असंख्य लीलाओं का एक जीता जागता उदाहरण है। जो कालिया नाग का एक प्रभु का सुंदर लीला है, उसके बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ चर्चा करने के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में मैं कृष्ण लीलाओं के ऊपर चर्चा करूं। जो भी सुंदर किताबों में मैंने प्रभु की मीठी लीलाओं के बारे में पढ़ा है, मैं चाहती हूं कि मैं जिक्र करूं। तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि पहली मैं लीला कौन सी लीला से शुरू करूं, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि मुझे पूतना की लीला से शुरू करना चाहिए। बट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सी लीला से मुझे कृष्ण लीलाओं की शुरुआत करनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम वृंदावन धाम की, और वृंदावन धाम मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप अगर वृंदावन कभी गए हों या जब भी जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्वयं श्री राधा कृष्ण आपके साथ चल रहे हो मानो। वहां की जब हम गलियों में जाते हैं, वहां के जब हम कुंडों में जाते हैं, जब हम वहां यमुना नदी का दर्शन करते हैं, वहां की रज भूमि क्या ही मैं आपको बताऊं। काश मेरे पास इतनी बड़ी डिक्शनरी होती जिसके अंदर से मैं आपको मर्म समझा सकती, या मैं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं आपको सच में बता सकूं वहां की मिट्टी की खुशबू। उसी में श्री कृष्ण खेले बड़े हुए। आज भी निधि वन में वो रात को आते हैं श्री राधा जी के साथ, गोपियों के साथ, और वो रास करते हैं। उनकी ट्रांसेंडेंटल अद्भुत लीलाएं होती हैं वहां पर, जिसे हम मनुष्य अपने टीनी टाइनी ब्रेन के द्वारा तो समझ बिल्कुल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने ग्रंथों में या कहीं पर कुछ भी प्रभु की लीलाओं का विवरण पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना चाहिए, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, हमने हिटलर को कभी नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी को कभी नहीं देखा, और जब हम क्लास में उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने क्या किया, हमें आजादी दिलवाई, ये सब पढ़ते हैं और यकीन कर लेते हैं कि हाँ जी महात्मा गांधी थे, हाँ जी उन नोट पर भी हमने उनकी फोटो लगा दी, हाँ जी हिटलर था, हिटलर ने ऐसे किया, हाँ जी ये जो भी हमारी हिस्ट्री में बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हैं हम मान लेते हैं। क्या हम क्वेश्चन करते हैं कि भगत सिंह तो थे ही नहीं क्योंकि मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं? नहीं करते, हम मान लेते हैं क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट मेंटालिटी बनी होती है। हम जो पढ़ते हैं मान लेते हैं। हमने पढ़ा कि इतने ग्रह हैं,
9 ग्रह होते हैं, हमने मान लिया। क्या हमने देखा? नहीं देखा। तो जो हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, श्री कृष्ण इज देयर, कृष्णा इज देयर, श्री कृष्ण हैं, भगवान हैं, वो आते हैं, वो यही हैं, वो भक्तों की सुनते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आई नीड अ प्रूफ, मुझे तो प्रूफ चाहिए। अगर कोई ऐसे बोले तो आएगी ना हमें हंसी। तो ऐसे ही जो हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जितने भी पुराण हैं, उन्हें उठाइए, उन्हें पढ़िए, अपने मन में कोई शंका मत रखिए। तो वृंदावन की रज, वृंदावन का पत्ता पत्ता, वहां का कण कण आज भी श्री राधा कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की लीलाओं, उनकी कथाओं का गुणगान कर रहा है। और यदि आपको कभी मानसिक या आध्यात्मिक शांति, स्वास्थ्य चाहिए हो, तो आप वृंदावन जरूर जाएं। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि हम में से कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जर्मनी में, कोई कनाडा में, कोई भारत में, कोई अमेरिका में है। तो हम वृंदावन कैसे जाएं, क्योंकि बहुत दूर है। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जो कि मैंने अगेन अपने ग्रंथों से ही ग्रहण किया है। मेरा खुद का आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, सब ग्रंथों की भाषा ही मैं बोल रही हूँ। तो जो भी आपको त्रुटियां लगे, उसे मेरा नासमझी और बचपना समझकर नजरअंदाज कीजिएगा, और जो कुछ भी अच्छा लगे वो कृष्ण जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिएगा, यही मैं आशा करती हूँ। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम हमेशा श्री वृंदावन धाम में कैसे बने रहें। जाने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको पता है वो कौन सा मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपनी मूर्ति स्थापना की? आई होप आपको पता होगा, तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि वो कौन सा मंदिर है। और मिलते हैं अगले मंगलवार को यहीं यूट्यूब पर। पॉजिटिव हिंदी यूट्यूब, स्पॉटिफाई दोनों पर अवेलेबल है, और हर मंगलवार को हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे पॉजिटिव हिंदी के साथ। तब तक के लिए श्री राधा कृष्ण के निकट जाने का प्रयास करते रहिए, हरि का नाम लेते रहिए। मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूं। हरि बोल, नमस्ते।